बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, हम आपको जादू, जिन्नात, घर में कोई साया वगैरह है या कोई घर में बीमार है जो लाइलाज है, उसको इलाज नहीं हो रहा, कोई भी मेडिसिन उस पर असर नहीं कर रही, तो इन सब को, इन जिन्नात को दूर करना, साया वगैरह को दूर करना, घर में जो भी असरात वगैरह हैं उसको ख़त्म करना, मरीज़ को ठीक करना, इन सब के बारे में आपको एक वजीफ़ा बताने जा रही हैं जो थोड़ा लंबा तो है लेकिन बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं कि जिसके करने से घर में जो भी परेशानी है, जो भी असरात हैं, जो भी जिन्नात हैं, जो भी जादू वगैरह है, वो सब का सब ख़त्म हो जाता है और इंसान पुरसकून हो जाता है। तो वजीफ़ा थोड़ा लंबा है, इसको आप सुनिएगा गौर से, और जो भी इंसान ये वजीफ़ा करेगा तो वो ख़ुद इस पर यकीन करने पर मजबूर हो जाएगा कि वाकई ये वजीफ़ा बहुत ही मुजर्रब और बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर इंसान चाहे तो कुछ भी करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन जब कुछ भी करने पर ना आए तो खाना बनाया खाना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो जो भी काम हम करें वो दिल से करें, मन से करें, इंशाअल्लाह हमारी सब मुरादें पूरी हो जाएंगी। तो वजीफ़ा ये है कि सबसे पहले तो आपने अव्वल शुरू में 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है, यानी दुरूद पाक पढ़ना है आपने 11 मरतबा, इससे कम नहीं पढ़ना। 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह के साथ जो है आपने 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है, पूरी यहाँ तक कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 बार सूरह फातिहा पढ़नी है। फिर उसके बाद जो तीसरी चीज़ पढ़नी है आपने वो है आयतुल कुर्सी। तीसरी चीज़ आयतुल कुर्सी है जो कि पारा नंबर 3 में है, तिलका रसूल पेज नंबर 39, इस सूरह बकरा, इसमें सूरह बकरे की आयत नंबर है 255, ये लिखा हुआ है 255, ये आयतुल कुर्सी है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 मरतबा फिर आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है। ये तीसरी चीज़ है। इसके बाद फिर चौथी चीज़ भी आपने पढ़नी है, वो है ये सूरत यासीन। सूरत यासीन है, ये पारा नंबर 22 यकनुत पेज नंबर 397, ताज कंपनी कुरान पाक, सूरत यासीन यहाँ से शुरू हो रही है। तो एक मरतबा आपने सूरत यासीन पूरी पढ़नी है, जो कि 4-5 पेज बनते हैं, तकरीबन यहाँ तक जा रही है, 23वें पारे में ख़त्म हो रही है यहाँ तक। तो एक मरतबा आपने सूरत यासीन पूरी पढ़नी है। उसके बाद फिर आपने पढ़ना है एक और चीज़, फिर आपने पढ़नी है सूरह काफिरून, 3 मरतबा आपने सूरह काफिरून पढ़नी है, 3 मरतबा। फिर उसके बाद आखिरी तीनों कुल पढ़ने हैं, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास। इन तीनों सूरतों को भी आपने 3 बार पढ़ना है, 3 बार सूरह काफिरून, 3 मरतबा सूरह इखलास, 3 मरतबा सूरह फलक और 3 मरतबा सूरह नास पढ़नी है। जब आप ये पढ़ लेंगे उसके बाद फिर आपने शुरू में कुरान पाक के शुरू में चले जाना है। शुरू में आप आगे यहाँ पर सूरह बकरा है, बिस्मिल्लाह पढ़कर आपने सूरह बकरा के कुछ आयात यहाँ से लेकर आगे अगले पेज पर है, यहाँ पर व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून यहाँ तक फिर आपने ये पढ़ना है। जब आप यहाँ तक पढ़ लेंगे उसके बाद फिर एक मरतबा आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, दोबारा फिर एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है पूरी, और पानी पर दम कर देना है। पानी इतना हो कि आपके यानी पूरा ऐसा पानी हो कि उसमें पानी आपको और मिक्स ना करना पड़े, वही पानी हो जिसको आप इस्तेमाल करेंगे कि कम से कम 1 लीटर पानी हो जाए, 2 लीटर पानी हो जाए, यानी उसमें पानी और मिक्स ना करना पड़े, जितने आपके लिए गुंजाइश हो उतना पानी आप ले लेंगे। तो उस पानी पर दम करेंगे, वो पानी मरीज़ को पिलाएंगे, उसके ऊपर पानी हल्का हल्का छिड़क देंगे। और आपके घर में जितने भी मकान हैं, दीवार है, मकान कमरे वगैरह हैं, ऊपर भी कमरा है, तो हर कमरे के अंदर आपने दीवारों के ऊपर पानी हल्का हल्का छिड़क देना है। ख्याल ये करना है आपने कि वो पानी ज़मीन के ऊपर ना गिरे। उसका बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप शावर ले लें, उस शावर के अंदर पानी डाल दें और शावर के ज़रिए आप यह पानी दीवारों के ऊपर हल्का हल्का छिड़क दें। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि पानी नीचे बिल्कुल भी नहीं गिरेगा और सारा का सारा पानी जो है वो दीवारों के ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह पूरे घर के तमाम दीवारों के ऊपर आप ये पानी छिड़क दें। तो अगर आप 11 दिन तक अमल कर सकें या 7 दिन तक कर सकें या 21 दिन तक कर सकें, जितना आपके मुमकिन हो सके तो कम से कम 7 दिन तक आप ये अमल करें। इंशाअल्लाह घर में जो भी असरात वगैरह हैं, जिन्नात वगैरह हैं, जादू है, जिस किस्म का भी है, अगर काला या जादू भी क्यों ना हो, तो वो सारे का सारा ख़त्म हो जाएगा। आपके घर से सारे के सारे असरात बिल्कुल दूर हो जाएंगे और आपके घर जो है बिल्कुल पाक साफ़ हो जाएगा। और जिन जिन पर भी असरात हैं उनसे भी दूर हो जाएंगे। और कोशिश भी ये करेंगे कि सारे के सारे अफराद, जितने भी घर के अफराद हैं, वो सारे इस पानी को हल्का थोड़ा थोड़ा पी भी लें। और ख़ास का जो मरीज़ है उसको पानी, जब भी वो पानी पिए तो उसको यही पानी पिलाया जाए
तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा इसका। बहुत ही मुजरब अमल है, बहुत ही ज़बरदस्त वजीफ़ा है ये। अपनी ज़िंदगी का इसका मामूल बना लें तो फ़न में सुहागा होगा। लेकिन कम से कम 7 दिन आप ये करें, या 11 दिन करें, या 21 दिन करें, जितना आपके लिए मुमकिन हो आप ये वजीफ़ा करें, कंटिन्यू करें। इसमें नागा बिल्कुल भी नहीं करना आपने। बहुत ही बेहतरीन वजीफ़ा है। और हाँ, इस वजीफ़े की इजाज़त भी आम है, इजाज़त तलब करने की ज़रूरत नहीं है आपको। कोई भी हमारे वजीफ़े होते हैं, सारे के सारे हमारे वज़ाइफ़ ऐसे हैं कि जिनकी आपको इजाज़त तलब करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।